हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5, हारना भी हिम्मत का काम है, और लेखिका हैं सरबानी बनर्जी जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। हमें भी इस मंत्र का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 5 हारना भी हिम्मत का काम है, जिसकी लेखिका हैं सरबानी बनर्जी जी। इस पाठ में अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि लेखिका माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं, उनका उदाहरण देती हैं और उनके माध्यम से बताती हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमें कभी भी असफलता को स्वीकार करना चाहिए और उससे शिक्षा लेकर फिर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेखिका यह भी बताती हैं, अपने बारे में बताती हैं कि वे असफल होने से बहुत डरती थी। 12वीं में वे बीमारी के चलते अच्छी तैयारी नहीं कर पाई थी और परीक्षा के बाद वे असफल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से प्रयास किया, और परिणाम यह हुआ कि वे जब दूसरी बार 12वीं की परीक्षा दी तो उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क पाए। इस तरह से हमें असफलता मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता निश्चित नहीं होती, हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। आगे चलते हैं। सिखाती है असफलता, बिल्कुल सही बात है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समय मिलता है कि हम विचार कर सकें कि आखिर हमारी असफलता के पीछे क्या कारण था। तो इस तरह से असफलता हमें सीखने का अवसर प्रदान कर सकती है। आप जानते हैं कि जो भी महानतम कार्य हुए हैं वह करने के लिए लोग कई बार असफल हुए हैं, तब जा कर के उन्हें सफलता मिली हुई है। आपको याद होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 100 बार वो अग्नि मिसाइल के परीक्षण में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बनकर आपको अनुभवी की पदवी देती हैं। बिल्कुल सही बात है कि अपनी असफलताओं को हमें हार से, अपनी पराजय से नहीं जोड़ना चाहिए कि अरे हम तो पराजित हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बल्कि हमें उससे सीखना चाहिए। और बात यह भी है कि नाकामयाबी अर्थात असफलता से बड़ा शिक्षक कुछ और नहीं होता है। हमें असफलताएं ही सिखाती हैं कि आखिर किन कारणों से हम असफल हुए। और जब आप असफल होते हैं तब आपके पास सुनहरा अवसर होता है यह देखने का कि आखिर ये असफलताएं क्यों मिली, और जिन कारणों से आपको असफलता मिली है उनका पता लगाने के बाद आपके पास अनुभव का भंडार भरता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार यह करने से असफलता मिलती है। और इस तरह से आप अनुभव वाले व्यक्ति की पदवी पा जाते हैं, पद पा जाते हैं। पदवी मतलब पद, पोस्ट। अब यहाँ पर आया कि असफलता के संदर्भ में लेखिका के विचार, तो एक पॉइंट यह हो जाएगा, यह उत्तर पूरी किताब भर में फैला है कि असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखना चाहिए। दूसरा, नाकामयाबी यानी असफलता से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता है। नाकामयाबी में ना उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। असफलता में अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। हार का समानार्थी होता है पराजय, और हार का विरुद्धार्थी होता है जीत। अगला यहाँ प्रश्न आपका बनता है कि नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। कारण लिखिए।
तो उत्तर आप लिखेंगे, जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बनकर आपको अनुभवी की पदवी देती हैं, अर्थात असफलताएं हमें मैच्योर बनाती हैं। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया, आकलन करना मतलब अंदाजा लगाना, तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं की कक्षा में मैं किसी तरह उत्तीर्ण हो जाती, होना यानी सफल होना, पास हो जाना, उत्तीर्ण का विरुद्धार्थी अनुत्तीर्ण हो जाती, तो तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन से ज़्यादा नहीं ला पाती, उतने खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, पूरा करियर दांव पर लग जाता। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया, मुझे सही दिशा मिली तो अच्छे अंक आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिला। अब यहाँ पर लेखिका अपना ही उदाहरण देती हैं कि जब वे 12वीं में असफल हुई और उसके बाद उन्होंने आकलन किया, इन बातों का पता लगाया कि आखिर किन कारणों से वे असफल हुई हैं, तब उन्हें यह पता चला कि कारण यह था कि वो बीमार थी और पूरे मन से वो प्रयास नहीं कर पाई। वह यह भी बताती हैं कि अगर वे किसी तरह 12वीं पास भी हो जाती तो उन्हें अच्छे मार्क नहीं मिलते, उन्हें अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलते, जिससे उनको बहुत नुकसान होता, उनका पूरा जीवन दांव पे लग जाता। जब असफल हुई तो फिर से प्रयास करने का सुनहरा मौका मिला और अच्छे अंक आए। यहाँ पे आपका प्रश्न जो बनता है वह यही होता है कि लेखिका ने आकलन के बाद यह पाया, तो उत्तर होगा यदि वो उस वक्त 12वीं की कक्षा में वे उत्तीर्ण हो जाती तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा अंक नहीं ले आ पाती, साथ ही साथ उतने खराब अंकों के साथ उन्हें किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता और क्या पूरा करियर दांव पर लग जाता। तो यह प्रश्न आपको बना। हौसला मतलब हिम्मत। असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। तभी मैंने कहा था आपको कि असफलता से मिलने वाली शिक्षाएं, तो वहाँ पे देखेंगे तो एक मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, दो बॉक्स यहाँ पे बता दिए थे कि असफलता को अपनी राह से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। तो पहला यह मिला, असफलता से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता। दूसरा, असफलताएं अनुभव बन आपको अनुभवी की पदवी देती हैं। दो बॉक्स यहाँ बन गए कि असफलता से मिलने वाली सीख या प्रेरणा। तीसरा यहाँ मिला, असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मावलोकन करना मतलब आत्मनिरीक्षण करना कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, सही क्या है और गलत क्या है, उसका निरीक्षण करना, उसे आत्मावलोकन कहते हैं। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है और उन्हें सुधरने का मौका भी मिलता है। असफलता से और क्या प्रेरणा मिलती है? असफलता व्यक्ति को गलतियों का एहसास कराती है और उन्हें सुधरने का मौका देती है। इससे उनमें विनम्रता बढ़ती है। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस आपके बन गए। विनम्रता, तो यहाँ नम्र शब्द है, उसमें बी उपसर्ग लगा, विनम्र बना, ता प्रत्यय लगा, विनम्रता हो गया। तो इस तरह से लेखिका का कहना है असफलताओं से हमें बड़ा लाभ होता है, वह प्रेरणा भी देती हैं कि हमें अनुभव प्रदान करती हैं। असफलताएं ही हमें अपना निरीक्षण करने का मौका देती हैं, गलतियों का पता उन्हें चलता है, सुधार करने का अवसर मिलता है। बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स से पूरी दुनिया परिचित है। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति
साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट का जो बॉस है, जो प्रमुख हैं, उन्हें वो बिल गेट्स हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। वो क्या कहते हैं सफलता और असफलता पे? सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं। जश्न मनाना मतलब खुशियां मनाना, उत्सव मनाना। लेकिन जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर हम सफल होते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं, यह अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन जो लोग असफल होते हैं और अपनी असफलता को याद रखते हैं कि यार मैं तो असफल हुआ और इन कारणों से मैं असफल हुआ, और उन कारणों का पता लगाकर उन गलतियों को फिर आगे करने से अगर वे अपने आप को रोक लेते हैं तो वे नम्र बन जाते हैं और उनके अंदर सफलता की भूख जग जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका बना, बिल गेट्स कहते हैं, तो बॉक्स में आएगा, एक बॉक्स में सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं है। दूसरा, जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी होते हैं। अर्थात जिन्हें असफलता मिली है वो जानते हैं कि यह करने पर नुकसान होगा, वे दूसरों को सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो। असफलता में अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। यहाँ पे सफलता और असफलता ये जो हैं एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। सफलता अंतिम सत्य नहीं। बिल्कुल, कुछ एक लोग मान लेते हैं कि केवल अंतिम सत्य सफलता है, यानी हम सफल हो गए, जीवन में हमारा सार्थक हो गया। लेखिका कहती हैं यह सही नहीं है। वे उदाहरण देती हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल वही हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर को पराजित करने में अहम भूमिका निभाए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। यहाँ पे महत्वपूर्ण संजाल आपका बनेगा। विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। अब कौन सी बात कही थी वही संजाल में है। सफलता अंतिम सत्य नहीं होती, यानी हम सफल हो जाए जीवन में वही सच है, उसके अलावा और कुछ सच नहीं है। तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल का उदाहरण लेखिका देती हैं कि केवल हमें सफलता मिल जाए वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। असफलता कभी घातक नहीं होती। घातक मतलब नुकसानदायक। आगे लेखिका यह भी कहती हैं कि विंस्टन चर्चिल का मानना है कि असफलता कभी नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज़्यादा मायने रखता है। इसी में जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ। फलसफा मतलब फिलॉसफी, जो हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे विंस्टन चर्चिल यह कहते हैं कि अगर हम असफल हो जाते हैं तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक नन्ही सी चींटी होती है, वह 20 बार वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, असफल होती, नीचे गिरती है, फिर भी कोशिश करना वह नहीं छोड़ती है। तो यही कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संजाल आपका जो बना वह यह बना, विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यह बहुत अच्छी बात कही थी। तो बॉक्स में आएगा सफलता अंतिम सत्य नहीं होती। दूसरे में असफलता कभी घातक नहीं होती। तीसरे में असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज़्यादा मायने रखता है। मायने मतलब महत्व। अगला चौथे बॉक्स में इसी में यानी आगे बढ़ते रहने में ही जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। देखा जाए तो बात सच भी है, एक ही बार में मिली सफलता का वो स्वाद नहीं होता जो असफलता के बाद की मिली सफलता का होता है। प्रश्न यह बन गया कि यह बात सच है
तो यह बात कौन सी बात सच है कि एक बार में मिली सफलता में वह स्वाद नहीं होता जो असफलता के बाद मिली सफलता का होता है। यानी आपने एक बार प्रयास किया, आप सफल हो गए, आपको क्षणिक खुशी होगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपने 2 बार 3 बार प्रयास किया, असफल हुए, हिम्मत नहीं हारी, फिर भी कोशिश किए और सफलता मिली, तो आपको जो प्रसन्नता होगी वह प्रसन्नता बहुत दिन तक रहेगी। जैसे आपको बहुत अधिक प्यास लगी हो, तुरंत पानी मिल जाए तो उस पानी में आपको स्वाद उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपने पानी के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन पानी नहीं मिला, अंतिम में जाकर आपको अगर बहुत प्रयास के बाद पानी मिल जाए तो पानी में आपको बहुत मीठा स्वाद मिलता है। वैसे भी एक सफलता जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है, वे एक बार के बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से जुटना ही पड़ता है। बिल्कुल सही है। एक 10वीं आपने पास कर लिया तो उसके बाद 11वीं 12वीं की बारी आती है, 8वीं आप उत्तीर्ण हो गए तो 9वीं 10वीं की बारी है। यानी एक बार आपको सफलता मिली तो आपने एक जगह सफलता पाई, फिर एक सफलता मिलने के बाद आपको दूसरा लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य मिल जाता है और उसके लिए आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए एक बार मिली सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि हमारा जीवन या परीक्षा का काल होता है, यानी जीवन भर हम संघर्ष करते हैं और एक के बाद एक हमें जो है परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जहाँ कभी हम सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। तो एक बार हमें सफलता मिल गई तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन में आने वाली जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भी हमें सफलता मिले, बल्कि इतना प्राप्त हो जाता है कि हम अगली परीक्षा के लिए फिर से तैयार होने लगते हैं। हमें अपनी सफलता पर कभी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आपके बने। प्रश्न यह है कि सफलता पर हमें यह नहीं करना चाहिए, तो उत्तर होता है घमंड नहीं करना चाहिए। अगला आपका आगे, एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद को गुमान से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर गुमान मतलब घमंड, अहंकार, एक बार हम सफल हो गए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हमें अपने आप को अहंकार, घमंड से दूर रखना चाहिए कि अरे मैं सफल होकर ही रहता हूँ, कोई मुझे सफल होने से रोक ही नहीं सकता। हमें कभी अहंकार या घमंड सफलता मिलने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्र हो जाना चाहिए कि चलो एक जगह हमें सफलता मिली, आगे जाकर हमें और कोशिश करनी है। ठीक उसी तरह एक बार मिली असफलता से रुक जाना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे लेखिका आगे कहती हैं कि जैसे सफल होने के बाद हमें अहंकार से बचना चाहिए, उसी तरह से असफलता मिलने के बाद हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें फिर से जी जान से कोशिश करनी चाहिए, हमें असफलता मिलने पर रुकना नहीं चाहिए। लेखिका के अनुसार व्यक्ति को इससे दूर रखना चाहिए। तो वहाँ हो गया कि सफलता मिलने के बाद हमें गुमान से खुद को दूर रहना चाहिए। अगला हुआ कि लेखिका के अनुसार यह अच्छी बात नहीं है, तो वह होगा असफलता मिलने पर रुक जाना अच्छी बात नहीं है। जीवन हमें निरंतर बढ़ना सिखाता है। बिल्कुल, बढ़ती का नाम गाड़ी है। तो जीवन में जैसे हम जन्म लेते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो जीवन में हर चीज़, एक छोटा सा पौधा भी है वह बढ़ता जाता है। तो उसी तरह हमारा जीवन है। जीवन का मतलब है निरंतर आगे बढ़ते रहना। लेखिका नदी का उदाहरण देती हैं। नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं। अवरोध मतलब रुकावट, बाधाएं। यहाँ आपका संजाल बन रहा है कि बहती हुई नदी या नदी की विशेषताएं। तो
यहाँ पे पहले बॉक्स में आ रहा है नदी की राह, राह मतलब रास्ता में कई अवरोध आते हैं लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। तो नदी की विशेषता क्या है कि अवरोध आने पर भी नदी बहना नहीं छोड़ती, वह किसी न किसी तरह अपनी राह बना ही लेती है। बिल्कुल, राह मतलब रास्ता। अगली नदी की विशेषता है कि वह नदी किसी न किसी तरह प्रयास करके अपना रास्ता बना लेती है। आगे देखते हैं, लहरें या तो पत्थरों को काट देती है। अगला हुआ, अगले बॉक्स के लिए हमें मिला नदी अपनी लहरों के माध्यम से पत्थरों को काट दिया करती है और रास्ता बनाती है। तीसरे बॉक्स में, या फिर अपनी राह बदल लेती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। और अगर पत्थर नहीं कटते हैं, उनकी रुकावट नहीं दूर होती है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। तो नदी की विशेषता में यही हुआ कि रुकावट आने पर, अवरोध आने पर, आने पर भी नदी बहना नहीं छोड़ती। अगला हुआ, वह किसी तरह अपना रास्ता बना लेती है। अगला हुआ, लहरें पत्थरों को काट देती हैं और रास्ता बनाती हैं। चौथा बॉक्स हुआ, वह अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। असफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे लेखिका बताते ही हैं कि आखिर हम असफल क्यों होते हैं। खुद में कमियां होना, कमी यानी हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ दोष है, कुछ दुर्गुण है, या सही तरीका ना अपनाना। तो यहाँ पे लेखिका बताती हैं असफल होने के दो कारण बॉक्स आ गए। पहले में आएगा कि व्यक्ति के अंदर खुद में ही कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, या फिर उस व्यक्ति ने सही तरीके से कार्य नहीं किया। इसलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए कि असफलता के क्या कारण थे। बिल्कुल सही है कि असफल होने के बाद हमें दुख तो होता है, मैं मानता हूँ कि असफलता के बाद दुखी होना यह स्वाभाविक है, लेकिन केवल दुख को पकड़ के बैठे रहना भी गलत होता है। असफलता मिलने के बाद हमें विचार करना चाहिए दुखी होने की जगह कि आखिर हम असफल क्यों हुए। यदि खुद की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हों तो उन पर काम करना चाहिए, और यदि रास्ता गलत लगे तो मंजिल को हासिल करने के लिए, मंजिल मतलब लक्ष्य हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है, बस रुक जाना गलत बात है। यहाँ पर लेखिका हमें यह बताती हैं असफल व्यक्ति को सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात वो कहती हैं कि असफल होने पे खुद की कमियां जिम्मेदार हों तो उन पर काम करना चाहिए। अगली बात तो कहती हैं यदि रास्ता गलत लगे तो मंजिल को पाने के लिए रास्ता बदल लेना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लोग कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यही होती है, एक सामाजिक दोष है, बुराई है कि अगर यह हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहता है और कहेगा भी तो 2 दिन 1 दिन कहेगा, और हम इसी भय से कि लोग क्या कहेंगे यह सोच करके बैठ जाते हैं, और जिसके कारण हम दुखी रहते हैं और सही ढंग से हम प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग, लेखिका कहती हैं कि लोग कुछ नहीं कहेंगे। असफलता के साथ सबसे बड़ा जो डर जुड़ा होता है वह कि लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे लेखिका यह बताती हैं कि असफलता मिलने पर लोग इस भय से भयभीत होते हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहने वाले हैं। प्रश्न बनता है कि असफलता के साथ यह डर जुड़ा होता है। उत्तर हुआ कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल मतलब वास्तव में, सच्चाई में हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है। छवि मतलब उपलब्धियां। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना
कि हर व्यक्ति को यह प्यारी होती है अपनी छवि, समाज में जो उसका रुतबा है, कि अगर कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उसमें हल्का सा दाग भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है। लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता, अपनी छवि में हल्का सा दाग बर्दाश्त नहीं होता। असफलता को भी आम व्यक्ति की दाग की तरह मानते हैं। लोग असफलता को इसकी तरह मानते हैं, दाग की तरह, धब्बा लग जाना। जैसे कपड़े में धब्बा लग गया है, वह गंदा दिखता है। लोग यह मानते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो हमारे जीवन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा कि यह व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि वह केवल सफलता की ओर बढ़ने का पायदान मात्र था। बिल्कुल, पायदान मतलब सीढ़ी। बार बार मैं कहता हूँ, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती। वही बात लेखिका यहाँ कहती हैं कि असफलता मिलना यह गलत नहीं है, यह तो जीवन का अंग है। सफलता अगर हमें मिल गई तो हम एक सीढ़ी ऊपर पहुंच गए, असफलता मिली तो एक सीढ़ी नीचे है। हम फिर से प्रयास करेंगे तो हम भी उस सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोज सफल होने से पहले लोगों ने बेहद दुत्कारा था। बेहद अर्थात बहुत अधिक, दुत्कारा था मतलब अपमानित किया था। बिल्कुल सही है। अभी डॉक्टर कलाम को ही पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, असफलता मिली थी, लोग उनके बारे में विचित्र बातें कर रहे थे, उनका कार्टून बना रहे थे। साथ में ही अगर हम राइट ब्रदर्स की बात करें, जिन्होंने प्लेन बनाया, हजारों बार असफल हुए। हम बात करें अगर एडिशन की, हजारों बार असफल हुए। लोग उन्हें पागल भी कहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उसी वक्त लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल सच है कि जितनी भी खोज हुई है, जितनी वैज्ञानिक शोध हुई है, जो चीज़ें सब हम उपयोग में ला रहे हैं, जो कुछ बना हुआ है, वैज्ञानिकों ने उसको बनाने में न जाने कितनी बार असफलता पाई है, तब सफलता मिली है। लोग उनके ऊपर हंसे भी हैं, लेकिन उन सब की चिंता किए बिना ही वे आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से हमें भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में अगर असफलता मिले, लोग कुछ कहते भी हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। चर्चिल ने एक और बहुत ही अच्छी बात कही थी, एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला ही सफलता तक पहुंच सक पाता है। बिल्कुल, एक असफलता से दूसरी असफलता तक अगर बार बार हमें असफलता मिल रही है तो हमारे पास अधिक अनुभव जमा हो रहे हैं और उनका उपयोग करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई दूसरी अच्छी बात, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दुनिया की सबसे ताकतवर पत्रिका मैगजीन फोर्ब्स के मालिक, फोर्ब्स पत्रिका का नाम है। प्रश्न यह बनेगा कि परिच्छेद में आई हुई पत्रिका का नाम फोर्ब्स के मालिक माल्कम फोर्ब्स ने कहा था। फोर्ब्स पत्रिका के मालिक का नाम उत्तर होगा माल्कम फोर्ब्स ने कहा था। ध्यान रखिए, अगर फोर्ब्स पत्रिका में किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जाती हैं तो वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, उसे ताकतवर माना जाता है। फोर्ब्स ने कहा था, असफलता ही सफलता है यदि हम उससे सीख ले सकें तो। यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है उसका सफल होना निश्चित है। तो फोर्ब्स ने कहा था, जो बातें कही हैं वह वही है जो अब तक हम देखते हैं। असफलता में सफलता छिपी होती है, असफलता लिखा है, निकाल दीजिए तो सफलता बचती है। उसी असफलता से सफलता का रास्ता निकलता है। अगर हम असफल होने के कारणों पर विचार कर सकें तो निश्चित है कि हम सफल हो सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्ब्स ने सफलता के असफलता के बारे में ये बातें कही, इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। लब्बो-लुआब यानी इन शॉर्ट, संक्षेप में, लब्बो-लुआब उर्दू का शब्द है। यह है कि असफलता की स्थिति का सही आकलन करें। आकलन करना अर्थात समझना, ग्रहण करना,
उसका अनुमान लगाना करें तो सफलता का रास्ता बेहद आसान हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति पूरे जोश और जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ सके। जुनून का मतलब होता है प्रयास, यानी जिद। प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। जो व्यक्ति अपनी असफलता के कारण खोज लेते हैं, उन्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, अपनी असफलताओं से सीखेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलेगी और आप असफलता को गलत नहीं मानेंगे बल्कि उसे सीखकर सफलता के दरवाजे को जरूर खोलेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।